हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलिमिटेड गॉल्प। तो जैसे ही कल मैंने कहा था कि मैं लौट रही हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तो चलो स्टार्ट करें। तो 3:50 के अलार्म के साथ सोए और वैसे ही जल्दी उठ भी गए। 5 बजे तक तो हम रेडी होके निकल भी चुके। तो इतनी सुबह सुबह तो हम पहले भी निकले हैं, लेकिन कभी इतना अंधेरा नोटिस नहीं किया 5 बजे। तो हमने बस पकड़ ली है हमारे घर से स्टेशन की तरफ, और स्टेशन पहुंचते ही हम देखते हैं कि इतने सारे लोग नाश्ता कर रहे हैं। बट हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं था। हम 5 बजे उठ के हमें 5:30 या 5:40 की ट्रेन जो पकड़नी थी, और हम उसमें कामयाब हो भी जाते हैं। तो दानू से पालघर के लिए, अच्छा हाँ, मैंने तो पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं गोवर्धन इको विलेज, जो कि पालघर में है। तो सुबह सुबह ही ट्रेन में इतना रश था कि बैठने ही मुश्किल से मिला था। और देखो, अंधेरे में जाते जाते फाइनली हमें सनराइज़ दिख ही जाता है। और हम कुछ 7:10 तक पहुंच भी गए थे पालघर। तो ये देखो, फाइनली हम पहुंच गए पालघर, जहाँ से हमें जाना है गोवर्धन इको विलेज। अगर आप यहाँ हरे कृष्णा हरे राम मंदिर बोलोगे तो कोई भी बता देगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट लगा है, फ़िश मार्केट, लेकिन हम मंदिर जा रहे हैं इसलिए हम वहाँ गए नहीं। तो अगर आप ऑटो या टमटम कुछ करते हो तो कुछ 600 to 1000 के बीच में होता है, लेकिन हमें ये एसटी बस मिल जाती है जो हमें डायरेक्ट वहाँ पहुँचा देती है, जिसका टिकट फिर 55 है। तो अगर आप भी एसटी बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये चॉकलेट्स कोल्ड ड्रिंक रखना ना भूलें। इसका फेयर था 55 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पे मुंबई में जितनी गर्मी है, पालघर में मॉर्निंग में उतना ही ठंडी था। हम 1 घंटे का जर्नी कंप्लीट करके पहुँच जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, गोवर्धन इको विलेज। तो अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप अपने हिसाब से आ सकते हो। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहे हो तो आपको यही ट्रेन पकड़नी चाहिए। और यहाँ से 7:30 की मॉर्निंग में बस है जो आपको डायरेक्ट यहाँ पहुँचाती है। उसके अलावा मुझे तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे दिखा नहीं है। हो भी सकता है काफ़ी लोग बस टमटम के थ्रू आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ से विज़िट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको मैप भी मिल जाएगा, जिसे देख के आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे इस्कॉन है। तो यहाँ की खासियत ये है ना कि ये सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण मंदिर नहीं है, ये वृंदावन का रेप्लिका है। आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी जो आप वृंदावन में देख सकते हो। तो ये पूरा सेटअप कुछ 60 एकर्स में है। ये देखो, मम्मी भी आप लोगों को हाई बोल रही है, बट उस वक्त मेरा ऑडियो बंद था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आप लोगों को पता ही है हम कुछ नहीं किया था हमने, इसीलिए हमने पहले यहाँ पे नाश्ता कर लिया। तो हमने ऑर्डर किया था ये पोहा, जो कि हमें 50 रुपीज़ पर प्लेट मिला। तो इसमें पोहा था और टमाटो की चटनी, एक काढ़ा टाइप कुछ था, और था चाय। तो ये सब नाश्ता करके हम निकल पड़े दर्शन के लिए। वैसे तो वृंदावन फेमस है कृष्णा की लीलाओं के लिए, उसके बाद उसके लव स्टोरी के लिए। तो वही सब हमने यहाँ पे भी देखा। जैसे मीरा रोड में एक है ना 7 वंडर्स, रेप्लिका है 7 वंडर्स का, वैसे ही ये है। तो यहाँ है जिसके थ्रू आप अपने पासेस निकलवा सकते हो। एक पास पे 3 लोग जा सकते हैं वृंदावन दर्शन के लिए। तो उसमें स्लॉट्स होता है, जैसे 10 बजे के ओपन होता है तो 10 से 11:30 का एक स्लॉट है। ऐसे ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं 1.5 घंटे का, जिसमें हमें गाइड प्रोवाइड किया जाता है जो हमें कृष्णा लीलाओं के बारे में बताता है, उनकी प्रेम कहानी बताता है, और भी काफ़ी चीज़ें वो हमें बताते हैं। मतलब जो हमें नहीं पता है या जिसे पता है वो सारी चीज़ें भी। तो ये पहले था राधा कृष्ण मंदिर, जो हम पहले ही दर्शन कर लेते हैं। तो इसकी जो कारीगरी है वो आप देख सकते हो। उनका जो वॉल है ना, उसके वो मार्बल्स पे कृष्णा की लीला है, सब कुछ कार्व किया हुआ था। तो ये भी मैंने शूट करके आपको दिखाने का कोशिश तो किया, लेकिन ये फास्ट फॉरवर्ड की वजह से शायद उतना विजिबल नहीं हो पाया है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, वो मैं आपको और भी अच्छे से बताने का कोशिश करूँगी, और भी क्या क्या है। तो जैसे ही हमने दर्शन कर लिया, हमें मिलता है ये भोग, जो बहुत नसीब से लोगों को मिलता है। तो ये था खिचड़ी, जो उन्होंने मॉर्निंग में भगवान को चढ़ाया था। तो हमने ये प्रसाद भी ग्रहण कर लिया, और वो सच में टेस्टी, बहुत टेस्टी था। तो
तो ये है वृंदावन का गेट जो 10 बजे ओपन होता है। इसके ही पहले ना एक और मंदिर है श्रीनाथ जी का, जो हम अभी विज़िट करने वाले। तो यहाँ पे इतनी शांति, इतना पीस ना शायद ही आपको कहीं पे मिल पाएगा। हर जगह ही आप अगर जाते हो तो वहाँ पे रश होता है, ट्रैफिक झेलो, ये झेलो, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी, फिर इतना फ्रेश एयर, ठंडी हवाएं, यहाँ के लोग, ऐसा सीनरी, ये और कहीं आपको नहीं मिलेगा, वो भी मुंबई से इतने पास। तो यहाँ पे इतना जगह था, इतना यहाँ पे ना लोगों ने जगह भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। अगर आप भी इतने मॉर्निंग में आओगे ना, अर्ली मॉर्निंग में, जैसे हम आए हैं 5:40 का ट्रेन पकड़ के, तो आप भी इतने ही शांति से और इतने ही खाली खाली जगह में ना घूम सकते हो और ये शांति, ये पीस का आनंद ले सकते हो। तो हम तो अर्ली मॉर्निंग में आए थे, इसीलिए हमें इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। जैसे जैसे दिन ढलता गया ना, मीन्स जैसे जैसे धूप आती गई उतना तकलीफ़ बढ़ते गया। जैसे सुबह इतनी ठंडी हवाएं थी ना, वैसे ही दोपहर होते होते इतना गर्म हवा आ रहा था कि हम वहाँ पे ज़्यादा वक्त रुक के नहीं पाए। और एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी प्रॉब्लम था, जैसे कि आपको पता है। और सारे मंदिर ना थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे था, मीन्स मंदिर है, फिर थोड़ा जगह उन लोग ने छोड़ा है, गार्डन है, वापस थोड़ा मंदिर है, वैसा। तो अब जितना टाइम हाथ में लेके आओगे ना, उतने अच्छे से घूम पाओगे। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशंस कर लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ आधा घंटा या 45 मिनट्स था वृंदावन पास के लिए। तो यहाँ पे ये वेल था जिसमें फ़िश था, फ्रॉग्स थे, और देखते ही बच्चों जाए गेट खुले छे लोकेरा किल किल करे भेतर ढुके गए छे। तो हम सभी के पास पासेस थे, तो हमने वृंदावन में एंट्री कर ही लिया। तो चलो आप लोग भी दर्शन कर लो, फिर बाकी की बातें बाद में। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। मैं इतने अच्छे से शूट तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें आप लोग को दिखा पाई हूँ। और हाँ, इफ़ आप लोगों को भी सर दर्द हो तो दवाई ले जाना ना भूलें, क्योंकि इतनी धूप रहती है ना कि सर दर्द करता ही है। और ये सारे कॉटेजेस थे जहाँ पे आप स्टे के लिए रूम्स ले सकते हो, ये वाला और इसके प्रीवियस वाला भी। तो यहाँ पे स्टे के लिए भी रूम्स अवेलेबल है। और ये सारे भी ऐसे छोटे मोटे मंदिर है। बेसिकली जो सारी चीज़ें वृंदावन में है ना, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने यहाँ पे भी बना रखी है। अब हम वृंदावन कब जाएंगे ये तो पता नहीं, इसीलिए यहाँ पे ही विज़िट कर सकते हैं हम, इफ़ अगर आप भी मुंबई के पास रहते हो तो विजिट करते करते क्योंकि अगर आप अपने को हाइड्रेटेड नहीं रखोगे ना तो थक जाओगे। यहाँ हो रहा था यमुना आरती और कृष्ण लीला। ये हमें गोवर्धन पर्वत के बारे में बताया गया था, ये शुरू है और जगह जगह पर ऐसे कृष्ण लीला बनी हुई। कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। जितना मैं यहाँ पे आपको बोल के नहीं बता सकती ना, उससे कई ज़्यादा वहाँ पे जाओगे तो एंजॉय कर पाओगे।
श्याम कुंड, राधा कुंड और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वो गाइड्स आपको बताएंगे कि वही कालिया सांप वाला स्टोरी था जो वो हमें बता रहे थे। तो इन्होंने ना ये 60 एकर्स का जो प्लॉट है सिर्फ वृंदावन और इस्कॉन मंदिर फिर मंदिरों के अलावा भी यूज़ किया है। जैसे इन्होंने ना ऑर्गेनिक खेती की है, इनफैक्ट इन्होंने ऑर्गेनिक खेती का स्कूल खोला है जहाँ पे वो फार्मर्स को ट्रेन करते हैं कि ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाती है। फिर सोलर पैनल्स को इन लोगों ने लगाया है और लोगों को भी बता रहे हैं इसका यूज़ कैसे होता है। फिर इसको इको विलेज क्यों कहा गया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आने के बाद सीख सकते हो। यहाँ पे ये लोग बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं मंगल प्रार्थना के लिए। फिर इस्कॉन की जो आरती होती है वो हम 6 बजे गिरिराज आरती, हरे 6 कृष्ण विश्वकर्मा आरती, शाम को सुंदर आरती होती है। अभी भी चीज़ें हैं जो जिनको अभी करना है तो हम घूम के आएंगे, 12 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। पे बैठना, ये यमुना घाट की आरती वगैरह, अब हम कब सच में वहाँ विज़िट करेंगे वो तो पता नहीं, बट हम यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सारी मंदिर है, फिर ये जो है ना ये भोजनालय है। सारा दर्शन होने के बाद में यहाँ पे हम खाना खा सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम फर्स्ट ही ग्रुप में थे इसीलिए यहाँ पे इतना रश नहीं था, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी रश बढ़ता गया। तो खाने में था दाल, राइस और एक मिक्स भाजी। तो देख ही रहे धीरे धीरे लाइन बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे ये सब आश्रम्स है जहाँ पे जो लोग सेवा कर रहे हैं ना वहाँ पे पूरा दिन उन लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसके अलावा कॉटेजेस भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो सैटरडे या संडे स्टे के लिए तो आप वहाँ पे रुक सकते हो। कुछ चार्जेस 1500 से 3000 के बीच में रेंजेस है। तो ये सब करके अब हम बस का वेट कर रहे थे, तो करते करते हमने खा लिया ये आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि आप बिना ऐसे खाए रह ही नहीं सकते। तो हम घर चले आ जाते, तो वहाँ से हमने लिया था ये सर दर्द का कुछ रोल ऑन टाइप था, और ये घी टाइप से कुछ नाक में डालने के लिए, ये चंदन की अगरबत्तियाँ मतलब धूप, और ये ऑर्गेनिक आम के अचार। तो बस, और हाँ ये बताना भूल गई थी, तेज़पत्ता।